प्रोग्राम स्टार्ट करने लगे हैं तो प्रोग्राम हमारा क्या है, प्रोग्राम इसमें ये चीज़ होगी कि हम लोग एक लिस्ट क्रिएट करेंगे, एम्प्टी लिस्ट। देन उस लिस्ट के अंदर हम लोग वैल्यूज़ को इंसर्ट कराएंगे और वैल्यूज़ उस वक्त तक एंटर होती रहेंगी जिस वक्त तक हम कोई स्पेसिफिक उसको समझ लें कि कोई उसको वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता। हम एक वैल्यू हम लोग एक ना डिफाइन कर देंगे कि अगर ये वैल्यू यूज़र इंसर्ट करता है तो मज़ीद इंसर्शन रुक जाए, और क्या है कि जितनी वैल्यूज़ इंसर्ट हुई हैं वो सारी की सारी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएं। तो इस प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने क्या चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, हम लोगों को बेसिकली वाइल लूप यूज़ करना पड़ेगा। वाइल लूप जब तक ट्रू रहेगा ये लूप चलता रहेगा बार बार, और हर बार यूज़र से क्या है कि वैल्यू इनपुट करता रहेगा। ये प्रोग्राम वैसा प्रोग्राम ही है जैसा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर गालिबन शायद हम लोगों ने करके देखा था, वो जिसमें मैंने ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक लगाया था। ट्राई एक्सेप्ट के अंदर हम लोगों ने वाइल लूप को लगा के चेक किया था। तो इसी तरीके से मिलता जुलता कंसेप्ट है इस प्रोग्राम का भी आज वाले का। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना ली, उसको मैंने ग्लोबली डिक्लेयर किया। ग्लोबली डिक्लेयर क्यों कर रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि मैंने इसको वाइल लूप के अंदर इस्तेमाल करना है। अगर ये लोकली डिक्लेयर्ड होगी तो फिर ये वाइल लूप के अंदर यूज़ नहीं हो सकेगी। देन मैं यहाँ पे वाइल ट्रू लूप लगाया, उसको मैं कह रहा हूँ कि वाइल ट्रू, उसको ट्रू हम रख रहे हैं स्टार्ट में। ये उस वक्त तक चलेगा जब तक कंडीशन वाइल की ट्रू रहेगी। देन अब हम लोगों ने करना क्या है कि अब हम लोगों ने यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेनी है। क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेनी है। इनपुट के लिए हम उसको एक मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं, प्लीज़ एंटर द नेम ऑफ कैट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने ये चीज़ बात कर ली, और इसको नेम का एक वेरिएबल ले लिया, और नेम के वेरिएबल में हम लोगों ने इनपुट करा ली। ठीक है, अब होगा क्या यहाँ पे, अब लॉजिकली यहाँ पे सोचें थोड़ा सा। हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने बेसिकली इनपुट लेनी है बार बार। और मैंने क्या यहाँ पे बात की थी, वो इनपुट स्पेसिफिक टाइम तक इनपुट वो बार बार डिमांड करता रहेगा, उस वक्त तक डिमांड करेगा जब तक हम कोई स्पेसिफिक उसको मतलब वैल्यू नहीं देते। मैं कहता हूँ क्विट हो गया, एंड हो गया, क्विट या एंड हो गया, इस तरह की मतलब जब हम उसको वैल्यू देंगे तो फिर वो क्या रुक जाएगा। अब स्पेसिफिक वैल्यू लेट्स से दैट वो एंड हो सकती है, एंड में दे देता हूँ, उसको मैं पॉज दे देता हूँ, लेट्स से दैट मैं उसको क्विट दे देता हूँ, तो वो क्या करेगा, मजीद इनपुट लेना वो बंद कर देगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इफ स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। इफ नेम नॉट इक्वल्स टू, मैं कहता हूँ कि लेट्स से दैट नेम नॉट इक्वल टू क्विट। अगर नेम यूजर ने जो एंटर किया अगर वो क्विट के इक्वल नहीं है तो अब क्या हो, मुझे अभी इनपुट लेनी है, आई हैव टू टेक द इनपुट। तो मैं क्या करूं, कंटिन्यू। अब यहाँ पे मैंने देखे दोबारा मैं इस स्टेटमेंट को लिखने की मुझे ज़रूरत यहाँ पे इसके अंदर नहीं है। ट्रिक समझ आया आप लोगों को। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कंटिन्यू लगा दूंगा। अगर नेम उसके क्विट के इक्वल नहीं है तो क्या करो, क्या करे वो ये करे कि वो अपना दोबारा कंटिन्यू मतलब दोबारा से वो इनपुट पे चला जाए। और इसके दरमियान मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने अब कैट के अंदर उसको स्टोर कर, आई हैव टू स्टोर इनटू द कैट, आई हैव टू स्टोर इनटू द कैट। मुझे कैट वाले वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा उसको यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि कैट मेरी क्या है कि लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट है। कैट इज इक्वल टू कैट प्लस कॉन्केटिनेशन मैं कर रहा हूँ, कैट इज इक्वल टू कैट प्लस यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मैंने नेम लिख दिया। मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स क्यों लगाई, क्योंकि मैं लिस्ट के अंदर लिस्ट को स्टोर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये भी हमारी अब जो नेम है ये लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेम हमारा लिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस कैट के अंदर ये क्या है, कॉन्केटिनेट हो जाएगा। यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया एलिफ। अब यहाँ पे मैं एलिफ लगाऊंगा, एलिफ नेम इक्वल्स टू नेम्स नॉट इक्वल टू। बच्चे आपका दिमाग खराब है, आप देख रहे क्लास में ले लो बीच में आप बोल रहे हैं क्लास चला चला लेना, तो उठा लो भैया आके, पड़े नहीं इधर, उधर सामने कमरे में कोई बैठा नहीं उधर कोई, तो उठा ले, मुझे क्या बताने की जरूरत है। बंदे में एटिकेट्स भी होते हैं, आप लोग तो क्लास चल रही है बीच में आप लोग आके क्या मैं बोलूँ यहाँ पे। इफ नेम एलिफ नेम इक्वल, अगर नेम जो है वो क्विट के इक्वल है देन क्या होगा कि ये एक सेकेंड, इंडेंटेशन आई थिंक शायद यहाँ गलत लग गई है। इंडेंटेशन क्योंकि ये बड़ा मैटर करती है, हाँ यहाँ पे आनी थी। इंडेंटेशन के रूल्स बच्चे आप लोगों ने इसमें ख्याल रखना है। इंडेंटेशन अगर आप लोगों ने सही नहीं करेंगे तो वो आप लोगों का लूप खराब हो जाएगा। अब अगर उसने क्विट पे क्लिक कर दिया है, अगर उसने क्विट लिख दिया है
तो क्या हो, ब्रेक हो जाए। ब्रेक का मतलब क्या है कि वो इस लूप से बाहर आ जाएगा। देन वो क्या प्रिंट करे, प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए कैट। हम यहाँ पे प्रॉपर मैसेज डिस्प्ले कर लेते हैं। इसमें अब हम लिख देते हैं यहाँ के, क्या लिखते हैं कि यू हैव फॉलोइंग कैट्स, ठीक है, कॉमा कैट। ठीक हो गया। अब इसको अब हम रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे वो अंडरलाइन इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे कन्वेंशंस हैं राइटिंग के। ठीक है, इसको अब हम रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं इसकी। अब हमें कह रहा है कि नेम कैट के एंटर करो। मैं एग्जांपल के तौर पे वैसे रैंडम नेम, मतलब मुझे किटी हो गया, ठीक है। इसके अलावा कोई और नेम जहन में मेरे तो नहीं आ रहा कैट्स के, मुझे इतने नेम पता नहीं है वैसे। अभी 2 कैट्स ही हमने एंटर किए हैं फिलहाल। चले मैं तीसरी पे मैं कहता हूँ क्विट। क्विट के पे बस 2 कैट्स ही हैं फिलहाल मेरे पास। क्विट में लिखा तो क्या है कि देखें प्रोग्राम वो टर्मिनेट हो गया और उसने मुझे जो 2 कैट्स मैंने एंटर की थी उनके मुझे नेम यहाँ पे शो कर दिए। ठीक हो गया। तो यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होगी चीज़। इसमें आप लोगों को ये भी चीज़ समझ आ गई होगी कि आप लोग पहले देखें, आप लोगों ने प्रीवियस किसी लैंग्वेज के अंदर आप लोग ब्रेक और कंटिन्यू आप लोगों ने पढ़ा तो ज़रूर होगा। आई होपफुल, आई एम श्योर दैट यू स्टडीड अबाउट द ब्रेक एंड कंटिन्यू। लेकिन आप लोगों को प्रॉपर उसका यूजेज अब तक मेरे ख्याल से शायद नहीं आता होगा। और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसमें ब्रेक और कंटिन्यू का प्रॉपर यूजेज भी आ गया होगा, किस तरीके से देखें इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और वाइल को किस तरीके से हम लोग इसको अगेन एंड अगेन इनपुट लेने के लिए हम भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ तक अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली वो जल्दी से पूछ लें, ताकि फिर हम आगे इसमें हम लोगों ने कंटिन्यू करना है। मतलब सर अगर हम टुट के अलावा कोई भी नेम एंटर करेंगे तो वो कैट वाले उसमें जाके वेरिएबल में स्टोर होता रहेगा। हाँ ऐसे एक क्विट देखें ना, यहाँ पे स्टेटमेंट को स्टडी करने की कोशिश करें। वो क्या करे, इफ नेम, नेम क्या है, वेरिएबल है। अगर नेम वेरिएबल के अंदर क्विट नहीं है, नॉट इक्वल टू, देख रहे हैं, इफ नेम नॉट इक्वल्स टू क्विट, अगर क्विट के इक्वल नहीं है तो वो कहाँ आ जाएगा, अंदर इस स्टेट इस इफ ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। फिर वो क्या करेगा, कैट इक्वल्स टू कैट प्लस नेम। कैट तो भी फिलहाल ये वाला देखें, इस कैट में क्या है, ये कैट तो एम्प्टी पड़ा है ना, इसमें कुछ भी नहीं है। इस कैट में नेम में जो कुछ यूजर ने एंटर किया है वो इसमें स्टोर कर देगा और रिजल्ट इस वाले कैट के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, कंटिन्यू, जब कंटिन्यू पे आएगी स्टेटमेंट तो कंटिन्यू वाली स्टेटमेंट क्या करती है, प्रोग्राम को कहाँ ले जाती है, आप लोगों के एग्जीक्यूशन को लूप में स्टार्ट में ले जाती है। स्टार्ट में ले जाती है। तो पहली स्टेटमेंट पे फिर आ जाएगा, फिर वो इनपुट लेगा, फिर वो चेक करेगा कि क्या नेम जो है वो क्विट के इक्वल है या नहीं है। अगर तो क्विट के इक्वल नहीं है तो फिर वो इनपुट ले लेगा, फिर वो कंटिन्यू कर देगा, फिर ऊपर आ जाएगा। फिर मैंने लेट्स से जेड मैंने यहाँ पे क्विट एंटर कर दिया, जब मैं क्विट एंटर करूंगा तो वो कंपेयर करेगा, इफ नेम नॉट इक्वल टू क्विट तो क्विट नॉट इक्वल टू क्विट, तो कंडीशन यहाँ फॉल्स हो गई। ठीक है, क्योंकि क्विट इक्वल्स टू क्विट है ना, क्विट इक्वल्स टू क्विट है। तो यहाँ इस ब्लॉक में आ जाएगा। यहाँ जब आएगा तो यहाँ तो उसको ब्रेक मिल जाएगा आगे। जब ब्रेक पे आएगा तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें वो प्रिंट कर देगा उस, किसको प्रिंट कर देगा, ये जो हमारी लिस्ट है इसको प्रिंट कर देगा। ठीक हो गया। ये हमारा क्या था, ये हमारा टॉपिक था।